हाँ दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम जो है कक्षा 9 के विज्ञान का पार्ट 4 लेकर के आए हैं। और आज हम पार्ट 4 में 4 में पढ़ेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेलोसिटी। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेलोसिटी मतलब वेग कितने प्रकार के होते हैं, वेग कई प्रकार के होते हैं बेटा, है ना। और हम जो है वीडियो 3 में मतलब पार्ट 3 में हम जो है वेग की परिभाषा हमने आपको बताया था, है ना। तो आज जो है इस चौथे भाग में, चौथे बेटा पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के वेग होते हैं और उन सभी वेगों के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, बेटा त्वरण क्या होता है ना। इसके बारे में भी आज हम जो है इसी वीडियो में देखेंगे बेटा, पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो हम लोग बेटा यहाँ लिखेंगे वेग के प्रकार, काइंड्स ऑफ वेलोसिटी। हम आपको बेटा बता दें कि वेग जो है वह 4 प्रकार का होता है बेटा। एक होता है एक समान वेग बेटा, दूसरा होता है असमान वेग बेटा, तीसरा होता है औसत वेग और चौथा होता है तात्क्षणिक वेग या तत्कालिक वेग बेटा। इन सभी वेगों के बारे में हम जो है बेटा अलग अलग पढ़ेंगे और सारे वेगों के कंसेप्ट को दिमाग में बेटा रख करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग नई ऊर्जा के साथ बेटा, नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। There are 4 types of velocity. Number one, uniform velocity. Number two, non-uniform velocity. Number three, average velocity, and number four, instantaneous velocity. After study this velocity, we can also read about acceleration and how many kinds of acceleration and what is the measurement of acceleration। मतलब हम लोग बेटा त्वरण को किस मात्रक से दिखाएंगे बेटा, उसका मात्रक क्या होता है बेटा, ये सभी के सभी हम इस वीडियो में बेटा देखने का प्रयास करेंगे। तो बेटा शुरू किया जाए, है ना। ओके, इसमें बेटा वेग के प्रकार, वेग के प्रकार, वेग के प्रकार बेटा, बेटा इसका हो जाएगा इंग्लिश काइंड्स ऑफ वेलोसिटी। काइंड्स ऑफ वेलोसिटी, काइंड्स KINDS, काइंड्स ऑफ वेलोसिटी VELOCITY। ठीक है बेटा, हमने आपको बताया कि देयर आर 4 types of velocity found। फर्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा, इसका हिंदी होता है एक समान वेग। लेकिन बेटा वेग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं बेटा। नंबर एक बेटा, नंबर एक समान वेग, एक समान वेग बेटा। तो एक समान बेटा वेग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, UNIFORM वेलोसिटी VELOCITY। और बेटा दूसरा होता है असमान वेग। असमान वेग बेटा आपका हो जाएगा असमान वेग बेटा। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन बेटा, नॉन का मतलब ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा। नॉन का मतलब और समान का मतलब यूनिफॉर्म और वेग का मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी बेटा, इसका इंग्लिश हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म
वेलोसिटी VELOCI बेटा TY। और तीसरा बेटा होता है औसत वेग बेटा, औसत वेग बेटा, और इसका इंग्लिश होता है एवरेज वेलोसिटी बेटा, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग बेटा, और इसका इंग्लिश होता है एवरेज AVERAGE, वेलोसिटी VELOCITY बेटा, राइट। अच्छा, और चौथा बेटा होता है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग बेटा, तात्क्षणिक वेग होता है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, INSTANTANEOUS वेलोसिटी VELOCI बेटा। अब हम अलग अलग वेग के बारे में बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे बेटा, पढ़ेंगे, देखेंगे। तो अब हम हेडिंग डालेंगे नंबर 1, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक समान वेग बेटा, एक समान वेग। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे बेटा, हेडिंग हो जाएगा एक समान वेग। अच्छा, देखिए बेटा, चलिए ये आपका हो गया हेडिंग। मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है ना, और बेटा वह वस्तु जो है बिंदु A से बिंदु B तक जाता है, और बिंदु A से बिंदु B तक जाने में उसे 2 सेकंड का समय लगता है, और उस व्यक्ति को A से B तक जाने में 10 मीटर का विस्थापन तय करना पड़ता है, 10 मीटर का विस्थापन तय करना पड़ता है। फिर बेटा वही वस्तु बिंदु B से बिंदु C तक जाता है, और बिंदु B से बिंदु C तक जाने में 2 सेकंड का ही समय लगता है, और बिंदु B से बिंदु C तक जाने में, बिंदु B से बिंदु C तक जाने में 10 मीटर का विस्थापन तय करता है, 10 मीटर का ही विस्थापन बेटा तय करता है, 10 मीटर का बेटा विस्थापन। ये बेटा विस्थापन है, ये क्या है? विस्थापन बेटा, ये क्या है? विस्थापन बेटा। फिर बेटा वही वस्तु बिंदु C से बिंदु D तक जाता है, और C से D तक जाने में 2 सेकंड का ही समय लेता है, और C से D तक जाने में 10 मीटर का विस्थापन ही तय करता है बेटा, 10 मीटर का विस्थापन ही तय करता है। जो बेटा ये भी आपका क्या हो गया? विस्थापन। अच्छा, अगर हम बेटा यहां पर वेग निकालें, वेग आपको पता होगा कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय बेटा। यदि हम यहां पर वेग निकालें तो बेटा विस्थापन 10 मीटर, समय बेटा 2 सेकंड, तो 2 सेकंड से हम 10 मीटर के विस्थापन में डिवाइड करेंगे बेटा, भाग देंगे, तो हमको मिल जाएगा 2 × 10 बेटा 5 मीटर प्रति सेकंड बेटा। ये क्या है? वेग है बेटा, ये क्या है? वेग है बेटा। फिर वही काम हम यहां करेंगे, यहां भी हम लोग वेलोसिटी को प्राप्त करेंगे, निकालेंगे। ओके, यहां पर बेटा डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन 10 मीटर है, और टाइम 2 सेकंड है बेटा, तो विस्थापन बटे समय को वेग कहते हैं बेटा। विस्थापन 10 मीटर, समय 2 सेकंड बेटा, तो भाग देंगे 2 × 10, वेलोसिटी बेटा आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड बेटा। ये भी आपका क्या है? वेग है, राइट। फिर बेटा हम यहां भी वेग को प्राप्त करेंगे, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर मतलब विस्थापन 10 मीटर, समय 2 सेकंड बेटा।
भाग देंगे विस्थापन में समय से तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी बेटा, वेग मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर वेग निकालेंगे तो हो जाएगा 2/10 5 मीटर प्रति सेकंड बेटा, है ना। तो ये भी आपका वेग है, क्या बेटा, वेग है। अब बेटा कोई एक अंधा आदमी भी देख सकता है कि वेलोसिटी विल बी सेम हियर, वेलोसिटी विल बी सेम हियर and after seeing this figure, after seeing this example, we will find that displacement is equal and time is also equal। मतलब बेटा इस एग्जाम्पल में विस्थापन सेम है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, और समय भी बेटा जो लिया गया समय है वह भी समान है, 2 सेकंड 2 सेकंड। मतलब यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड का समय लगता है, यहां से मतलब बी से सी तक जाने में 2 सेकंड का समय लगता है बेटा, सी से डी तक जाने में 2 सेकंड का समय लगता है बेटा। तो समय बराबर विस्थापन बराबर। तो यहां पर अब हम लोग एक समान, और देखो यहां पर बेटा सभी के वेलोसिटी बिल्कुल एक समान है। तो अब हम इस एग्जाम्पल को देख करके बेटा अपने शब्दों में हम लोग एक समान वेग का परिभाषा बेटा बता सकते हैं। तो बेटा क्या होगा, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करती है, बेटा एक बार फिर देखो, जब कोई वस्तु या व्यक्ति आपका लीजिए, जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु द्वारा प्राप्त वेग को एक समान वेग कहते हैं बेटा। लिखें बेटा, लिखें, ओके बेटा, लिखा है तो हम बेटा जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु द्वारा प्राप्त वेग को एक समान वेग कहते हैं बेटा, एक समान वेग कहते हैं। ओके बेटा, आई बात समझ में बेटा, आई बात समझ में, ठीक है, ओके देखा जाए। अच्छा तो बेटा आप इसको नोट करिए, यह आपका एक समान वेग की परिभाषा हो गई बेटा। आपको याद नहीं करना है, आपको इस फिगर को अपने माइंड में छापना है बेटा, इस फिगर को बेटा, इस चित्र को अपने माइंड में बेटा फिल्म की तरह आपको छापना है, और इसी फिगर को बेटा देख करके समझ करके बेटा सोच करके हम एक समान वेग की परिभाषा अपने शब्दों में बता सकते हैं बेटा। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा हो गया, बेटा हो गया, चलें चलें बेटा, ओके 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 बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा। हाँ हाँ, देखा जाए। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, असमान वेग। असमान वेग बेटा पढ़ेंगे। तो नंबर 2 की हम बात करेंगे, असमान वेग बेटा, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, VELOCIT बेटा। अच्छा बेटा देखा जाए, मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है
और बेटा वह वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है और बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में उसे 2 सेकंड का समय लगता है और बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में वह 10 मीटर का विस्थापन तय करता है। बेटा ये भी क्या है आपका विस्थापन है। क्या बेटा विस्थापन। फिर बेटा वही वस्तु बिंदु बी से बिंदु सी तक जाता है और बिंदु बी से बिंदु सी तक जाने में उसे 2 सेकंड का ही समय बेटा लगता है, लेकिन अब यहाँ पर वह 2 सेकंड में विस्थापन केवल 5 मीटर तय करता है। ओके बेटा यह भी क्या है विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके बेटा। फिर वही वस्तु बेटा बिंदु सी से बिंदु डी तक जाता है और सी से डी तक जाने में उसे 2 सेकंड का ही समय लगता है ना बेटा। 2 सेकंड का ही समय लगता है बेटा। और अब सी से डी तक जाने में वह बेटा 20 मीटर का विस्थापन तय करता है। अब देखा जाए बेटा, अब हम लोग यहां पर वेग को निकालेंगे है ना। अच्छा यहां पर बेटा ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बेटा, यहां पर समय देखिए हम यहां पर बेटा अगर देखें तो यहां पर बिल्कुल समय समान है 2 सेकंड बेटा 2 सेकंड, लेकिन इन समान समय में विस्थापन अलग अलग बेटा अलग अलग तय किया जा रहा है वस्तु के द्वारा, है ना। देखा अब हम यहां पर वेग को निकालेंगे। देखो बेटा यहां पर ये 10 मीटर मतलब विस्थापन है और समय 2 सेकंड है। तो वेग बराबर क्या होता है बेटा, वेग बराबर बेटा होता क्या है, हमने आपको बताया था कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब विस्थापन बटे समय बेटा। अच्छा ये आपका बेटा विस्थापन हो गया, ये बेटा आपका हो गया समय। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेग क्या होगा बेटा, देखो वेग आपका हो जाएगा बेटा 2 × 10 5 मीटर प्रति सेकंड बेटा, ये वेग हो गया बेटा। अब हम यहां पर वेग को निकालेंगे बेटा, विस्थापन 5 मीटर समय 2 सेकंड बेटा, तो विस्थापन बटे समय को वेग कहते हैं बेटा। तो वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे बेटा समय। तो हम 5/2 करेंगे, हम 5 में बेटा 2 से भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड बेटा। यह भी आपका वेग है। अब देखा जाए यहां पर विस्थापन है बेटा 20 मीटर और समय दिया गया है 2 सेकंड। तो अब हम लोग यहां भी वेग को प्राप्त करेंगे, निकालेंगे बेटा। तो विस्थापन बटे समय व्हाट विल बी वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बेटा, विस्थापन बटे समय। तो हम लोग बेटा यहां पर देखते हैं कि विस्थापन 20 मीटर है और समय बेटा 2 सेकंड है। तो हम लोग 20 मीटर में 2 सेकंड से बेटा भाग देंगे तो हमको वेलोसिटी बेटा मिल जाएगी। तो वेलोसिटी यहां पर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या बेटा 10 मीटर प्रति सेकंड बेटा। अगर हम बेटा यहां ध्यान से देखें तो वेलोसिटी विल बी डिफरेंट हियर, वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। यहां पर वेग डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है बेटा। इसी अच्छा बेटा एक बात और बेटा, असमान वेग को परिवर्ती वेग भी कहा जाता है, परिवर्ती वेग। असमान वेग को परिवर्ती वेग कहा जाता है बेटा। परिवर्ती का मतलब क्या होता है कि परिवर्तित होना, बदलना, वेग कभी घटना बेटा, कभी वेग बढ़ना, कभी वेग घटना बेटा, कभी वेग बढ़ना बेटा, इसी को कहा जाता है परिवर्ती वेग। और तो हम यहां देख सकते हैं बेटा मतलब वेलोसिटी
वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में बेटा परिवर्तन हो रहा है, तो अब हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर बेटा वेलोसिटी उससे कम हो गई और बेटा यहाँ पर वेलोसिटी उससे ज्यादा हो गई। तो ये बेटा वेलोसिटी मतलब यहाँ पर वेग में बेटा परिवर्तन हो रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि यह जो है असमान वेग है अथवा परिवर्ती वेग है। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या होगी? जब कोई वस्तु समान समय में अलग अलग विस्थापन तय करती है, अलग 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 विस्थापन तय करती है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त वेग को असमान वेग अथवा 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 बेटा परिवर्ती वेग कहा जाता है या कहते हैं। ठीक बेटा, लिखें लिखें बेटा, ओके लिखेंगे यहां से। जब कोई वस्तु समान समय में अलग अलग विस्थापन तय करती है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त वेग को बेटा असमान वेग अथवा परिवर्ती वेग कहते हैं बेटा। इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो बेटा हो गया, बेटा इसको मिटा दें, हो गया। ओके बेटा, ओके ओके ओके। चलिए अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। बेटा औसत वेग की बात करेंगे यहां पर हम लोग। नंबर 3 औसत वेग बेटा, औसत वेग बेटा इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा एवरेज AVERAGE, वेलोसिटी VELOCI बेटा TY। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। देखिए हमने आपको बताया था कि हम लोग डेफिनेशन को निकालेंगे फार्मूले के आधार पर या एग्जाम्पल के आधार पर, बेटा रटेंगे नहीं। हमने आपसे कहा था हम लोग जो है चाहे मात्रक हो बेटा चाहे परिभाषा हो, वह बेटा हम लोग केवल और केवल सूत्र के माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं या करेंगे, है ना। तो देखा जाए बेटा औसत वेग होता है औसत, देखिए औसत वेग अगर हम बात करें बेटा, यह होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये बेटा सूत्र होता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग औसत वेग का डिफिनेशन बेटा अपने शब्दों में बता सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि बटे का मतलब होता है अनुपात, है ना। तो अब हम लोग बेटा यहाँ पर परिभाषा इसकी बता सकते हैं कि कुल मतलब किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक है बेटा, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और उसमें लगे कुल समय के रेशियो के अनुपात को औसत वेग बेटा कहते हैं। लिखा जाए बहुत सिंपल सी बात है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और
उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं बेटा। तो अगर हम बात करें, है ना, अगर बेटा बात करें कुल विस्थापन की, तो मान लेते हैं बेटा कुल विस्थापन। अच्छा देखा जाए, हमने आपको बताया था बेटा विस्थापन को निकालने के लिए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को आपस में घटाते हैं। माने प्रारंभिक स्थिति में से अंतिम स्थिति को घटा देते हैं, अथवा बेटा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी वाली दूरी बेटा, सबसे न्यूनतम दूरी को हम लोग प्राप्त करेंगे बेटा। वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा। तो हमने आपको बताया था कि हम लोग विस्थापन को डेल्टा यक्स मतलब यक्स आई माइनस यक्स एफ से प्रदर्शित करते हैं, मतलब डेल्टा यक्स से। अच्छा हम मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है, वह t1 समय में डेल्टा x1 विस्थापन तय करती है, डेल्टा x1, और t2 समय में डेल्टा x2 विस्थापन तय करती है, और t3 समय में डेल्टा x3 विस्थापन बेटा तय करती है। तो अब हम लोग बेटा उस हिसाब से सूत्र के बेटा अनुसार हम लोग जो है आसानी से औसत वेग को बेटा ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं बेटा। ओके, देखा जाए, मान लीजिए माना कोई वस्तु t1 समय में डेल्टा x1 विस्थापन तय करती है, डेल्टा x1 विस्थापन तय करती है, और बेटा वही वस्तु t2 समय में डेल्टा x2 विस्थापन तय करती है। फिर बेटा हम मान लेते हैं कि वही वस्तु t3 समय में डेल्टा x3 बेटा। अच्छा बेटा हमने आपको बताया था कि विस्थापन एक सदिश राशि होती है, और जो राशि बेटा सदिश होता है उसके ऊपर तीर का निशान हम लोग लगाते हैं बेटा। मैं आपको इसके पिछली वाली वीडियो में बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे ढंग से, बड़े लय के साथ हमने आपको बताया था। तो यहां पर हम लोग बेटा एरो लगा सकते हैं, तो दिक्कत की बात नहीं है ना। अच्छा ये बेटा हो गया। अब बेटा हम लोग निकालेंगे कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई थिंग और पर्सन। बेटा टोटल या लिखेंगे लिखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन बेटा हो जाएगा डेल्टा x1। बेटा सबको जोड़ेंगे ना, तो इस सारे विस्थापन को हम आपस में ऐड करेंगे, तब टोटल विस्थापन निकालेंगे। डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 बेटा। ओके बोलो बेटा, कोई दिक्कत? अच्छा अब हम लोग निकालेंगे टोटल समय, माने कुल विस्थापन तय करने में लगा कुल समय बेटा। लिखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई कुल बेटा समय बेटा हो जाएगा t1 प्लस बेटा t2 बेटा प्लस t3। अच्छा एक चीज और बेटा, यहां डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा। अच्छा मतलब डेल्टा क्यों बेटा? क्योंकि देखिए प्रारंभिक स्थिति में पहुंचने में बेटा कुछ न कुछ समय लगता है,
और अंतिम स्थिति जब जाएगी बेटा, जब पहुंचेगी बेटा, उसमें कुछ न कुछ समय लगेगा। तो दोनों समय को हम लोग जब आपस में बेटा घटाएंगे, मतलब T2 माइनस बेटा T1 करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बेटा। तो यहाँ पर बेटा डेल्टा टी रहेगा, डेल्टा T2, डेल्टा T1, डेल्टा T3 बेटा, है ना। बेटा यहाँ पर लिख लीजिएगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 और प्लस बेटा डेल्टा T3। अब हमको देखिए, हमको बेटा टोटल विस्थापन मिल गया और हमको टोटल बेटा समय भी मिल गया। अब हम टोटल विस्थापन में मतलब कुल विस्थापन में कुल समय से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा, करेंगे औसत, अतः औसत वेग बराबर बेटा हो जाएगा बेटा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 अपान बेटा, अपान का मतलब बटे, बाई का मतलब भी होता है बटे बेटा, बाई और अपान बेटा एक ही चीज होता है, दोनों का मतलब क्या होता है बटे, बटे बेटा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस बेटा डेल्टा T3 बेटा। और देखो बेटा औसत वेग को देखिए, वेग को हम लोग लिखते हैं अतः औसत वेग बेटा। देखो बेटा हम लोग वेग को लिखते हैं v से, और अगर विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश होगा, मैंने आपको बताया था। और सदिश राशि के ऊपर तीर का निशान, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिपेंड्स velocity always depends upon displacement. if माने मतलब क्या हुआ कि विस्थापन के नेचर पर, विस्थापन के बेटा नेचर पर वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है। अगर विस्थापन पॉजिटिव, वेलोसिटी आल्सो विल बी पॉजिटिव। यदि विस्थापन जीरो तो velocity also zero, velocity will be also zero. If a velocity will be negative, sorry, displacement हम बात करें बेटा, if यदि विस्थापन पॉजिटिव होता है तो वेग भी पॉजिटिव रहेगा, यदि विस्थापन जीरो रहेगा तो वेलोसिटी भी बेटा आपका रहेगा जीरो, और यदि विस्थापन नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होता है। कहने का मतलब बेटा यह हुआ कि वेलोसिटी विस्थापन पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट बेटा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन बेटा सदिश राशि होता है, तो जो राशि सदिश होती है उसके ऊपर तीर का निशान बेटा। तो यह भी आपका वेलोसिटी भी बेटा सदिश राशि होती है और इसके ऊपर तीर का निशान। अच्छा बेटा रही बात औसत की बेटा, तो औसत के लिए हम लोग यहां पर लिखते हैं ABG, मतलब क्या हुआ कि औसत वेग को हम लोग VABG से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, शो करते हैं बेटा। ये हो गया आपका बेटा, इसको आप नोट करिए। अच्छा एक चीज और इसमें है, मान लीजिए, अच्छा पहले आप इसको नोट करिए तो बताते हैं। हो गया, हो गया, अच्छा अच्छा। अच्छा मान लीजिए अगर किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेलोसिटी एक निश्चित दिशा में एक समान रूप से परिवर्तन हो रहा हो, अगर किसी वस्तु का वेलोसिटी मतलब वेग किसी निश्चित डायरेक्शन में एक समान रूप से बदल रहा हो, परिवर्तित बेटा हो रहा हो, मतलब क्या हुआ, या तो वेलोसिटी लगातार बढ़े अथवा वेलोसिटी लगातार घटे एक समान रूप से बेटा, तो उस शर्त पर, उस दशा में बेटा औसत वेग बराबर होता है
प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। अच्छा, पहले लिख लिया जाए। यदि किसी वस्तु का वेग एक निश्चित दिशा में एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो तो वस्तु का औसत वेग वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योगफल के आधे के बराबर होता है। देखो कैसे। अच्छा, पहले हम लोग बेटा जानेंगे कि ये प्रारंभिक वेग क्या होता है। हमने बेटा यहाँ पर नाम लिया है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि प्रारंभिक वेग क्या होता है और अंतिम वेग क्या होता है। देखा जाए, मान लीजिए कोई एक सुंदर सी लड़की है ये, और यह सुंदर सी लड़की बेटा मतलब एक बेटा ये सुंदर सी लड़की है और यहाँ पर एक विद्यालय है, उसका मतलब स्कूल है मान लीजिए, है ना। तो अपने बेटा स्कूल के लिए शुरुआत में जिस वेग से जाएगी बेटा, जिस वेग से चलना शुरू करेगी यह सुंदर लड़की जिस वेलोसिटी से शुरुआत में चलना प्रारंभ करेगी बेटा, उसी वेलोसिटी को बेटा, मतलब जिस वेलोसिटी से चलना शुरुआत करेगी बेटा, उसी वेलोसिटी को कहेंगे प्रारंभिक वेग बेटा। ये मान लीजिए ये इसका प्रारंभिक वेग हो गया। और बेटा प्रारंभिक वेग को स्मॉल u से प्रदर्शित किया जाता है। प्रारंभिक वेग को स्मॉल u से प्रदर्शित किया जाता है। और यह सुंदर सी लड़की स्मॉल u वेग से चलना प्रारंभ करती है अपने विद्यालय के लिए, अपने बेटा स्कूल के लिए। और कुछ क्षण बाद उसका वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कुछ बदल जाती है बेटा। कुछ समय बाद इस लड़की की वेलोसिटी वेग इस वेग से कुछ बदल जाती है बेटा। तो वही जो बेटा वेलोसिटी बदल जाती है उसी वेलोसिटी को अंतिम वेग कहा जाता है। मान लीजिए यह जो है लड़की v वेग से स्कूल पर पहुंच कर, मतलब v वेग से चल करके लास्ट में अपने स्कूल पर बेटा रुक जाती है। और इसी वास्तव में देखा जाए, अगर बेटा ये लड़की जा करके अपने विद्यालय पर रुक जाती है तो जैसे बेटा रुकती है उसी समय उसका अंतिम वेग, किसका, लड़की का अंतिम वेग 0 हो जाता है बेटा। अंतिम वेग को हम लोग स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं और प्रारंभिक वेग को स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं बेटा, है ना। तो बेटा इसको हम लोग कहेंगे अंतिम वेग और बेटा इसे कहेंगे प्रारंभिक वेग बेटा। यही होता है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बेटा। इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं। ओके बेटा, हो गया चल। अच्छा,
बेटा हो जाएगा औसत वेग यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है और अंतिम वेग स्मॉल v है, तो औसत वेग बराबर बेटा हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे बेटा 2। ये बेटा प्रारंभिक वेग को हम लोग लिखते हैं स्मॉल u से बेटा, स्मॉल u प्लस और अंतिम वेग को लिखते हैं स्मॉल v से बटा 2 बेटा। यही आप हो जाएगा औसत वेग बेटा। औसत वेग को हम लोग लिखेंगे AVG बेटा। ये इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं बेटा। हो गया ओके। अब चलेंगे तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग बेटा देखा जाए लास्ट वाला तात्क्षणिक वेग बेटा, इसको अंग्रेजी बताते हैं INSTANEOUS बेटा, वेलोसिटी VELOCI बेटा। देखिए बेटा ये तात्क्षणिक वेग क्या होता है। देखिए किसी विशेष समय पर, किसी विशेष क्षण पर प्राप्त वेग को वस्तु के माने किसी वस्तु के विशेष क्षण पर, किसी वस्तु के या व्यक्ति के, किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेष क्षण पर प्राप्त वेग को बेटा तात्क्षणिक वेग कहते हैं बेटा। कैसे मान लीजिए कि हमने आपको शायद इसके पहले बताया था, माने तात्क्षणिक बेटा 4 बेटा, सेम वही मतलब बात है। मान लीजिए कि आप जो है कार लेकर के सुबह 6 बजे लखनऊ जा रहे हैं। आप कार लेकर के, अपना कार बेटा लेकर के लखनऊ के लिए आप अपने घर से सुबह 6 बजे रवाना हो गए, है ना। तो जैसे 6:10 होता है बेटा, तुरंत उसी समय आपके फोन पर आपके पापा का फोन आ जाता है, कॉल आ जाता है और पूछते हैं बेटा ये बताओ इस समय तुम्हारे कार की क्या चाल है, मतलब क्या वेग है बेटा, इस समय तुम्हारे कार की क्या वेग है बेटा। तो हम लोग वहां पाते हैं स्पीडोमीटर बेटा देख करके कि वहां पर 90 हो या 60, मान लेते हैं 60 है। तो बेटा उस समय यानी कि 6:10 मतलब 10वें बेटा मिनट में, यानी 6 तो बजा है, 6:10 में वही 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा, वही वेग तात्क्षणिक वेग बेटा कहलाएगा। बेटा विशेष समय क्या है, वही 10वां मिनट, 10वां मिनट बेटा वही विशेष क्षण हो गया, विशेष समय हो गया बेटा। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा उस विशेष क्षण पर, उस 10वें सेकंड पर बेटा, 10वें बेटा मिनट पर तात्क्षणिक वेग कहलाता है। लिख सकते हैं बेटा किसी विशेष क्षण पर प्राप्त वेग को तात्क्षणिक बेटा वेग कहते हैं, वेग कहते हैं बेटा। मान लीजिए माना कोई वस्तु है ना, सूक्ष्म समय डेल्टा टी में विस्थापन बेटा, विस्थापन डेल्टा यक्स तय करता है या तय करती है बेटा, तो वस्तु का तात्क्षणिक बेटा वेग बराबर हो जाएगा, मतलब ये बेटा हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी
टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपान डेल्टा t बेटा, यही आपका होता है ताक्षणिक वेग बेटा। बस आज हम वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे और कल बेटा हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन बेटा, ये क्या होता है ये हम अगली वीडियो में